Hello everyone, I welcome you all on Wikipedia. So मेरा नेम है दीपाली कक्कड़ एंड एज आई हैव सेड कि रिपोर्ट्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ रिपोर्ट सेशन लेके आऊँगी, ठीक है। तो उसी तरह ਅੱਜ मैं लेके आई, ठीक है। जनरल अवेयरनेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ आई होप कि ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲਾਈਡ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਜਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। बट इफ यू आर हैविंग डाउट्स कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम, जिवें एग्जाम आंदा है सिलेबस देख के आप पैनिक कर जाने, तो हियर इज अ सोल्यूशन फॉर यू दैट तुहानू जो है अलग अलग एग्जाम्स लिए बार बार प्रिपरेशन करने लिए बार बार रिसोर्सेज लभन की खत्म हो जाएगी, बिकॉज पीडीए इज प्रोवाइडिंग यू अ 1 ईयर कंप्लीट सब्सक्रिप्शन फॉर द ऑल द पंजाब अलाइड एग्जाम। पंजाब का कोई भी अलाइड एग्जाम जिवें PSSB ਦੇ एग्जाम होंगे या फिर PPSC ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ एग्जाम हो गया, इंस्पैक्टर ਦਾ नैब तहसीलदार का एग्जाम हो गया, राइट, या फिर पंजाब पुलिस एग्जाम, तो उन्होंने सब दे लिए की है ऑल इन वन सबसक्रिप्शन 70% प्राइस के उत्ते सानू जे मिल जाएगी, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ एग्जाम ਹੋਏਗਾ एग्जाम वीडियो लेक्चर्स जिसके नाल वैब लेक्चर्स ਤੇ ਵੈਬ ਨੋਟਸ ਰਹਿਣਗੇ, ठीक है। करंट अफेयर्स ਦੇ ਉੱਪਰ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ਉਹ सीरीज ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, राइट। टॉपिक वाइज MCQs कवर ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, तो कंप्लीट सोल्यूशन है ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ स्टेट अलाइड ਲਈ विकिपीडिया ने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है जी। तो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड स्टार्ट आवर सेशन, ठीक है। ज़्यादा आप गल्लां नहीं करनी है, सैशन के उपर ध्यान देना है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ रिपोर्ट्स ने पिछली बार ਆਪਾਂ ਨੇ 10 ਕੀਤੀਆਂ एंड आई होप कि ਤੁਸੀਂ अच्छी तरह याद कर लिया, ठीक है। तो मैं पहला भी ये गल कही सी ਜਿਹੜੇ टॉपिक्स डिफिकल्ट लगते हैं उन्होंने छोटे छोटे पोर्शनस ਵਿੱਚ ईजीली रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। पहला पोर्शन असी कंप्लीट कर लिया सी, अज असी नैक्सट 10 रिवाइज करांगे। इन्हां नूं तुसीं 2 बार रिवाइज कर लोगे, ईदर तुसीं अपने नोट्स बना लोगे नाल दी नाल, या फिर 2 बार वीडियो, तुहाडी मर्जी है, राइट। उस तो बाद की करांगे जी आपां अपना नैक्सट सैशन, ठीक है। तो इदां करके इस ईयर दी जिहड़ियां भी अपनियां जिहड़ियां ने इंपॉर्टेंट रहणगियां रिपोर्ट सारियां याद कर लें, ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एशियन एलीफेंट पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी एस्टीमेट 2023, ठीक है। तो एशियन जो एलिफेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एनिमल है इंडिया का, राइट। तो इसकी जो है रिसेंटली पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी जो है इसके एस्टिमेट किसने किए थे, ठीक है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन ये जो है एस्टिमेट रिलीज की, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। आई हैव एडेड दिस पॉइंट, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को ऐड करने का पॉइंट क्या था, क्या हुआ था, जो रिसेंट हमारी टाइगर सेंसस के बाद में जो एलिफेंट की पॉपुलेशन है उसको भी उसी के साथ एक्यूमुलेट करके ऐड ऑन करके जो है एस्टिमेट कर लिया गया था, ठीक है। क्योंकि इतनी सारी थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ जो पिक्स हैं वो ली जाती हैं टाइगर्स की, ठीक है। इन्नी पिक्चर्स विचों एलिफेंट की पॉपुलेशन भी ਉਹਦੇ बेस से एस्टिमेट नाल ਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ गई, ठीक है। बट ਜਿਹੜੇ रीसेंट ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी एस्टिमेट, ठीक है, तो ਇਹਦੇ ਤੇ वर्क ਕੀਤਾ है जी कर्नाटक, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस इज एन इंपॉर्टेंट, क्योंकि कितने ना कितने सी पुरानी चीज़ नाल जो है लिंक करके नू कन्फ्यूज करके गलत ना करें, ठीक है। तो NTCA की करता है टाइगर दी जो है पॉपुलेशन कंजरवेशन ਦੇ ਉੱਤੇ एफर्ट करता है, टाइगर सेंसर भी निकालता है। बट ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ इंपॉर्टेंट ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ, ठीक है, न्यूज़ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ कि उड़ीसा जो है ना सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ਦੇ ਵਿੱਚ उड़ीसा ने की ਕੀਤੀ है टाइगर सेंसर शुरू करती है, ठीक है। तो मे बी वी कैन सी कि आने वाले टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ भी ਇਹ जो है ट्रेंड देखने को मिले, ठीक है। तो फैक्ट एक होर याद हो गया कि सिमलीपाल जो अपना टाइगर रिजर्व है हैगा जी टाइगर सेंसस शुरू कर देती है, ठीक है। एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी एस्टिमेट किन्ने निकाला, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है जी। वेरी गुड, याद हो गया। आगे देखते हैं इस बारे, ठीक है। सो द नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु हैव बीन सीन अ स्लाइट इंक्रीज, ठीक है, बट ऑलमोस्ट केरला, ठीक है, केरला विच घटे ने पर कर्नाटका ते तमिलनाडु विच वध गए। तो की हुंदा है, जो एलिफेंट्स हुंदे दे ट्रैवल इन हर्ड्स, झुंड दे विच ट्रैवल करदे ने। तां वी नो कि सारे जेडे ये रीजन हो गए अपने, ठीक है, कॉन्टिगियस ने, तो मे बी दे हैव ट्रैवल्ड एल्सवेयर, ठीक है। तो समवेयर कर्नाटका एंड तमिलनाडु में ट्रेंड है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन देखा गया है, टाइम देखा गया, ठीक है। मेन हमें याद रखना है खाली थी एस्टिमेट कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है जी। नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट सेंसस ऑफ द वाटर बॉडीज इन इंडिया, ठीक है। तो फर्स्ट वाटर बॉडीज सेंसस की गई है, मतलब वाटर बॉडीज हमारे लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, इनकी भी गणना की गई,
ठीक है। एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर सारे जो वाटर बॉडीज है उनको डिफाइन भी किया, ठीक है जी। तो उसके रिगार्डिंग एक बहुत क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज इट वाज कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड 20, ठीक है। ईयर्स इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ देखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो कि रहता है ज्वाइंट चाइल्ड मैनेजमेंट, रिपोर्ट का नेम है लेवल्स एंड ट्रेंड्स ऑफ चाइल्ड मैनेजमेंट, ठीक है। रिपोर्ट किसने, वर्ल्ड बैंक, दूसरा एंड, ठीक है। तो पिछले सेशन में हमने क्या किया था, वर्ल्ड जो चिल्ड्रन इन पॉवर्टी एस्टिमेट बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइंस वो की थी। तो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइंस कौन निकालता है, हमारी वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइंस वर्ल्ड बैंक निकालता है, तो रिपोर्ट भी जो है उसमें वर्ल्ड बैंक, सेम इसमें भी वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेंट है विद यूनिसेफ एंड WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड चिल्ड्रन जो फंड है उसने भी पार्टिसिपेट किया था। तो रिपोर्ट में क्या बोला गया है कि अप्रोक्सीमेट 18% इंडियन चिल्ड्रन सफरिंग बाय द वेस्टिंग। वेस्टिंग क्या होता है, ठीक है। तो 2-3 टर्म्स होती है हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है जी, कि जो प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए ना डाइट में वो मिल नहीं रही। तो अब ठीक है, डेफिशिएंसी डिफरेंट तरह की देखी जाएंगी, ठीक है। जो भी डेफिशिएंसी जैसे कि विटामिन ए की अगर कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो सारी डेफिशिएंसी जो है वो फेस की जाती है, ठीक है। दूसरी टर्म हमारी कौन सी होती है, वेस्टिंग। तो वेस्टिंग की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वेस्टिंग में क्या होता है, W फॉर वेस्टिंग, W फॉर वेट। वेट जो है ना वो कम रह जाता है, ठीक है जी, वेट कम है, किसके कंपैरिजन में कम है, वेट जो हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए वो नहीं है, वेट फॉर हाइट, क्लियर है, याद रखेंगे। वेस्टिंग W वेट, क्या कम रह गया है, वेट। तो वेस्टिंग एंड स्टंटिंग 2 टर्म्स होती है हमने, ठीक है। माल न्यूट्रिशन कर दिया कि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, अंडर न्यूट्रिशन अगेन कि न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिला, तो क्या हो गया, इधर वेस्टिंग और स्टंटिंग। वेस्टिंग में क्या हो गया, हमारा जो वेट है अकॉर्डिंग टू हाइट वो कम रह गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर स्टंटिंग की बात करें, स्टंटेड चाइल्ड जो है, जो कि रिपोर्ट में भी में क्या है जी, हाइट जो है ना वो कम है, हाइट जो है ना, ठीक है, वो कम है अकॉर्डिंग टू देयर एज, ये जो है स्टंटिंग एंड वेस्टिंग की डेफिनेशन है जो हमें याद रखनी, ठीक है जी। रिपोर्ट कौन सी है हमारी, लेवल्स एंड ट्रेंड्स चाइल्ड माल न्यूट्रिशन बाय द वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ एंड WHO, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस रिलीज्ड बाय। तो हमारे क्वेश्चन में हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल रहा है कि कौन रिलीज, नीति आयोग अलॉन्ग विद द इंस्टीट्यूट फॉर द कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। तो रिपोर्ट क्या मेजर करती है, कौन सी स्टेट या यूटी जो है वो ऐसी परफॉर्म कर रही है कि एक्सपोर्ट्स वो ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएं, एंड एक्सपोर्ट्स आर नीडेड फॉर आवर कंट्री सो दैट फॉरेन एक्सचेंज जाए, ठीक है। तो कौन सी स्टेट ने इसमें जो है फर्स्ट रैंक होल्ड जो है हासिल किया था, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो आंसर वुड बी तमिलनाडु, ठीक है जी, बी तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा और देख लेते हैं, 4 पिलर्स हैं रिपोर्ट के, मतलब कि 4 जो है मेन डायमेंशंस बोल सकते हैं। फर्स्ट इज पॉलिसी, पहले क्या होगा, स्टेट पॉलिसीज बनाएगी कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। दूसरा बिजनेस इकोसिस्टम, अब स्टेट ने जो पॉलिसीज बनाई है उससे क्या इंप्रूव होगा, बिजनेस का इकोसिस्टम, कि बिजनेस करना उस स्टेट में इजी है, रिस्ट्रिक्शंस कम है, ठीक है। थर्ड क्या पॉइंट होगा हमारा, एक्सपोर्ट का इकोसिस्टम। अब बिजनेस करने के बाद हर एक स्टेट रेडी नहीं है एक्सपोर्ट का भी कि उसके लिए भी कितनी क्लियरेंसेस, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया, एक्सपोर्ट का इकोसिस्टम, एंड फोर्थ क्या होगी हमारी एक्सपोर्ट में परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले पॉलिसी, देन बिजनेस परफॉर्मेंस, फिर एक्सपोर्ट का इकोसिस्टम, ठीक है, एंड फाइनली जो है एक्सपोर्ट का परफॉर्मेंस, ठीक है। ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो तमिलनाडु ने रैंक फर्स्ट किया है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ठीक है। गुजरात देखिए हमारा इंपॉर्टेंट है बट इट्स द फोर्थ, फर्स्ट इज तमिलनाडु, सेकंड महाराष्ट्र एंड थर्ड इज कर्नाटका। तमिलनाडु में कहीं ना कहीं क्या रहा है, जो पॉलिसीज इनिशिएटिव ले गए हैं, जो इन्वायरमेंट है बिजनेस का, इकोसिस्टम बिजनेस का हो गया, ठीक है, फूड प्रिपेयरनेस के ऊपर वर्क किया गया है, दैट्स व्हाई तमिलनाडु होल्ड द फर्स्ट रैंक, ठीक है। अब पिलर वाइज रैंकिंग में देखें, पॉलिसी सबसे ज्यादा आई जी हमें, ठीक है, बिजनेस इकोसिस्टम सबसे ज्यादा मिलता है कर्नाटका में, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट कि बिजनेस लगाना सबसे ज्यादा कहाँ ईजी होगा, कर्नाटका, ठीक है। बिजनेस के बाद एक्सपोर्ट इकोसिस्टम मिलेगा महाराष्ट्र में, एंड एक्सपोर्ट की ज्यादा कौन गया जी, गुजरात, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट हमें रैंकिंग्स अकॉर्डिंग टू द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस जो है वो याद रखनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट अब देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6,
ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 डायमेंशंस ऑफ द नेशनल एमपीआई? व्हाट इज नेशनल एमपीआई? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें से कौन सा एक जो डायमेंशन नहीं है? तो 3 ही डायमेंशन है। ठीक है, जो हमारा नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसकी 3 ही डायमेंशन इक्वली इनको क्या है, वेटेज दी गई है। कौन कौन सी है? हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, तो इनमें से क्या पूछा गया था? विच इज नॉट वन ऑफ द डायमेंशन? सो आंसर वुड बी एम्प्लॉयमेंट कोई डायमेंशन नहीं है ऑफ द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो देखता है कि सिर्फ मनी की पॉवर्टी नहीं देखनी है, क्या लोगों को एजुकेशन मिल रही है, क्या उनको हेल्थ की सर्विसेज मिल रही है, क्या उनको लिविंग स्टैंडर्ड में हेल्थ आ गया, बाकी फैसिलिटीज आ गई, उनको एजुकेशन की पॉइंट भी आ जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जो है मल्टी डायमेंशनल में देखा जाता है। तो रिसेंट क्या हुआ था? सेकेंड एडिशन का एडिशन जो है नेशनल मल्टी डायमेंशनल का जो है रिलीज किया था नीति आयोग ने। ठीक है, याद रखते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से निकल के आएंगे। बेस्ड ऑन द, तो ये अगर पूछा जाए कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसके ऊपर बेस्ड है, सो इट वाज बेस्ड ऑन द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ऊपर, दैट इज नेशनल हेल्थ सर्वे 2019 टू 21 जो है, के ऊपर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ने निकाला, नीति आयोग। वेरी नेक्स्ट, कितने इसमें हैं हमारे वेट्स, जो डायमेंशन है 3। ठीक है, इक्वली वेटेड है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, ये 3 ही जो डायमेंशन है, 12 इंडिकेटर्स है। ठीक है, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं साथ साथ। न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टेलिटी, ठीक है, मैटरनल हेल्थ, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस कैसी है, कुकिंग फ्यूल का मिल पाता है मतलब पकाने के लिए, आपके पास एडुकेट भी हैं, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स, बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है। इसने क्या बोला था? 13.5 करोड़ पीपल इन इंडिया आर आउट ऑफ दिस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ईयर 2015 टू 16। ठीक है, 15-16 से 2019-21 तक जो है 13.5 करोड़ लोग इससे बाहर हैं। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट ने बोला है? सेकंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ने रिलीज किसने किया था? ठीक है जी, 3 डायमेंशंस भी क्लियर हैं एंड उसके आगे से 12 इंडिकेटर्स भी हमने देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 7 है। ठीक है, इन हाउ मेनी सिटीज, हाउ मेनी कैटेगरीज cities have been divided for the स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। ठीक है, तो ये आपका पिछले वाला जो सेशन था उसका क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो आंसर का 3 कैटेगरी किया था जिसमें इंदौर ने टॉप किया था, राइट। तो अगेन द सेम क्वेश्चन हैव बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन है, रिव्यू ऑफ द मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट 2020 द थीम। ठीक है, तो क्या है ये? एक ट्रांसपोर्ट जो है थीम, जो हम बोल सकते हैं रिपोर्ट है। क्या रिपोर्ट है? रिव्यू ऑफ द मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। अब ये क्या रिव्यू करेगा कि जो नेवल हमारे ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है, जो हम ओशंस के थ्रू जो है ट्रेड कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उससे अब क्या है, अगर हम उसको भी ग्रीन इनिशिएटिव के अंदर ले आए, मतलब कि रीन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्स फॉलो करें, का बेनिफिट क्या होगा कि जो हम अभी एफर्ट्स कर रहे हैं कि हमारी जो व्हीकुलर एमिशंस है वो कम हो जाए, तो वही सेम हमें जो मैरीटाइम ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, उसमें एफर्ट करना है। तो थीम क्या था? फॉर द ग्रीन एंड द जस्ट, जो हमारे रिसेंट इन्वायरमेंट के थीम है उसको ये काफ़ी जस्टिफाई करता है। तो रिलीज किसने की है? नीति आयोग, WTO या फिर फ्रेजर इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आंसर वुड बी ए। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडी है हमारी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है, इसने रिपोर्ट निकाली थी, रिव्यू ऑफ द मैरीटाइम रिपोर्ट। ये फोकस करती है कि हमें डीकार्बोनाइजिंग करना है नेशनल शिपिंग को। ठीक है, तो इससे हमें क्या है, कार्बोनाइज करने के कितने पैसे लगेंगे, कितने हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है दैट इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने एम किया है। ठीक है, किसने? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। एम क्या है? नेट जीरो इन द ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 2050। ठीक है, तो ये भी एक टारगेट है जो हम है जी। तो रिपोर्ट भी देख ली, एंड जो इंटरनेशनल IMO दैट इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन गोल है कि नेट बाय 50। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच स्टेट और UT हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट इन द PGI 2.0 रिपोर्ट। ठीक है, तो ये कौन सी रिपोर्ट है? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। ठीक है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स किस चीज में है जी? ये याद कीजिए,
PGI 2.0 रिसेंट आया है, परफॉर्मेंस इंडेक्स। इस स्टेट में जो कि एजुकेशन के आउटकम्स को देखता है कि जो एजुकेशन है के आउटकम्स क्या है, पढ़ा रहे हैं सब, चलो रिसोर्सेज भी लगा रहे हैं, क्या बच्चे उतनी आउटकम दे पा रहे हैं, वो समझ रहे हैं उन चीज़ों को, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है ये रिपोर्ट स्पेसिफिकली टारगेट करती है। अब इस पॉइंट से कौन सी स्टेट या यूटी ने, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली या फिर केरला, ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है तो ध्यान से देखना है। आंसर है हमारा जी ए, चंडीगढ़, द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, चंडीगढ़ है, रैंक 1 लिया है हम बोल सकते हैं। तो ये रिपोर्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो है बनाई, रिलीज की थी, परफॉर्मेंस इंडेक्स असेस करती है कि स्कूल एजुकेशन परफॉर्मेंस का क्या इफेक्ट है, आउटकम क्या है, ठीक है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस इंडेक्स देता है एजुकेशन को इवेल्युएट करने का। ये नहीं कि क्या आपके पास एजुकेशन के मीन्स हैं या, बट उस एजुकेशन मीन्स के आउटकम्स, ठीक है। इसमें 73 जो कि 2 कैटेगरीज में, एक तो थे आउटकम्स जिसमें बात कर रही हूँ कि क्या 8th क्लास का बच्चा एडिशन, समेशन है, ठीक है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सबको समझता है, फर्स्ट इज आउटकम। एंड दूसरा जो है उनका मेन डायमेंशन है गवर्नेंस, ठीक है। ठीक है, कैटेगरीज में फर्दर ये डोमेन जो है डिवाइडेड रहते हैं, ठीक देखना है। जो सबसे ज़्यादा स्टेट या यूटी जो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, दैट इज चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th है कि 2023 का जेंडर सोशल नॉर्म GSNI सोशल इंडेक्स हैज बीन रिलीज ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, OECD, ठीक है, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या फिर अबव, ठीक है। जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है, ये नॉर्म इंडेक्स जो है, टाइटल क्या था, ब्रेकिंग डाउन जेंडर बायसेस फॉर द इक्वालिटी, ठीक है। थोड़ा सा याद रखेंगे क्या ब्रेक डाउन करना है, कि जेंडर बेस के ऊपर जो भी सोशल नॉर्म्स बने हुए हैं उसको तोड़ के जेंडर इक्वालिटी की तरफ, ठीक है। रिपोर्ट का टाइटल क्या था, जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, खाली किसने है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में। ये ट्रैक क्या करती है, पीपल्स एटीट्यूड, ठीक है। किस चीज़ के ऊपर बात की थी कि जो सोशल नॉर्म्स है जेंडर बेस्ड उसको तोड़ के जेंडर इक्वलिटी की तरफ लेके जाओ। तो क्या देखेगा, ये लोगों के एटीट्यूड को देखेगा टुवर्ड्स द वुमेन इन 4 डायमेंशन। कौन कौन सी डायमेंशन है, पॉलिटिकली, अगर आप पॉलिटी में हो तो आपको कैसे लोग जो है वो परसीव करते हैं, अगर आप एजुकेशनल में हो तो आपको कैसे परसीव किया जाता है, इकोनॉमी में अगर आप कुछ योगदान दे रहे हो तो कैसे, एंड तो 4 जो है मेन डायमेंशन ये फोकस है। नियरली 90% ऑफ पीपल स्टिल होल्ड एटलीस्ट वन बायस अगेंस्ट, ठीक है। पॉलिटिकली तो मान लेंगे, एजुकेशन में मान लेंगे चलो पीछे, इकोनॉमिकली दे कैन नॉट परफॉर्म वेल, या फिजिकली वो वीक है। तो इन चारों में से एक ना एक परसेप्शन अभी भी 90 होल्ड करते हैं। एंड बहुत इंपॉर्टेंट इसमें मैं पॉइंट, देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर देयर इज नो जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। मतलब ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे जेंडर इक्वालिटी हो, ठीक है। देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड विद जेंडर, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, ये यूनाइटेड नेशन, ये बहुत ही दो इसके इंटरेस्टिंग क्या बोल सकते हैं जी, जो आउटकम्स हैं जो निकल, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको आज का सेशन भी जो हमारा ओवर था अच्छा लगा है, आपने अच्छे से जो क्वेश्चंस थे, जो रिपोर्ट्स हैं उनको रिवाइज कर लिया है। लास्ट वाली जो है उनको भी अगर आपने नोट डाउन किया है तो दोबारा से रिवाइज कीजिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई होप कि आपको ये सेशन जो है अच्छा लगा है, फ्रूटफुल लगा है। तो कीप लर्निंग विद अस एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।